तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आज ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक। बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास 10th के जिन्होंने ये तो पढ़ रखा है कि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। लेकिन आपको आज हम ये सब बताने वाले हैं कि ये सारे एंगल आए कहाँ से, क्योंकि जानना आपके लिए काफ़ी जरूरी है। आपके सामने जब इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप मान लीजिए एग्जाम में जाकर भूल भी जाते हैं सभी वैल्यूज को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ऐसा मान लेते हैं कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है ABC, जिसमें एंगल जो B है उसको हमने क्या माना है, 90 डिग्री माना है। और जो A और C है ये दो एंगल हैं, इसमें से हमने क्या किया है, किसी भी एक एंगल को मान लिया है कितना डिग्री, 45 डिग्री। मतलब कि अलग अलग एंगल्स पे आपको रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी होती है। जैसे आपको क्लास 10th में पढ़ना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आपको हम आज इन सब एंगल के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे आप इन एंगल की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो हमने शुरुआत कर दिया है एग्जांपल के साथ। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 45 डिग्री, तो उसी अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। बताते हैं कैसे। क्योंकि आपका ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो आपको पता होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करके 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अब अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया और एक एंगल 45 हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तभी तीनों जोड़ के 180 आना चाहिए। उसी प्रकार से हमने क्या किया, एक अगर 45 माना, एंगल ए माना हमने 45, तो हमारा एंगल सी जो होगा ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से एक ट्रायंगल मान लिया है इसमें ये हमारा एंगल दिया हुआ है। अब आपको पता है कि इसमें हमारे साइंटिस्ट थे पाइथागोरस, जिन्होंने एक मतलब कि नियम दिया कि जो हमारा ए बी का स्क्वायर होता है, मतलब कि इस वाले साइड का स्क्वायर प्लस में इस वाले साइड का स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होगी वो अकेले इस वाले AC के स्क्वायर क्या होगी, बराबर होती है। अब थोड़ा सा चीज और समझ लीजिए कि अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं, दो एंगल इक्वल हो गए तो कहीं ना कहीं इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि जो AB होगा वो तुम्हारे क्या है, BC के बराबर है। और इसको मान लेते हैं, मान लो हमारा साइड A है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी हो कितनी है, A है। और वैसे ही जो यहाँ की दूरी कितनी है, अभी हमारी A है। ये हमने दोनों को सेम क्यों माना, क्योंकि दोनों एंगल सेम थे। एंगल सेम होने के कारण ये हमारा दोनों साइड का हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर मैं इन सब वैल्यूज को अगर पुट करके ये वाली साइड की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो AB की जगह पे A का स्क्वायर सिंपल हमने कर दिया, प्लस BC की जगह पे A का स्क्वायर कर दिया, और इज इक्वल टू AC जो है ये हमें नहीं पता है, हमें निकालना है। तो फाइनली आपका हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना हो गया, AC का स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं कितना हो गया, 2A का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, AC का स्क्वायर। जब फाइनली हम ऐसे AC का वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर आगे क्या बनेगा, इधर रूट, तो 2A का स्क्वायर हो गया। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से कहीं ना कहीं A तो बाहर निकल जाएगा लेकिन √2 बाहर निकल के नहीं आ पाएगा। तो AC का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, √2 इंटू A। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, √2 इंटू में हमारा कितना A। अब जैसे हमने ये तीनों साइड की वैल्यू पता कर ली है, तो आपसे अगर मैं कोई पूछे कि बताओ साइन 45 डिग्री की वैल्यू, मतलब कि हमने अभी तक पढ़ा है साइन थीटा, कॉस थीटा, इस तरह से, लेकिन उस थीटा की जगह पे एक एंगल दे रखा है, उस एंगल की वैल्यू को रख के निकाला जाए कि इस टाइम पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो याद रखना कि जो साइन होता है वो आपका होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो अगर मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग देखूं तो मेरा ये वाला हो जाएगा क्या, मेरा परपेंडिकुलर, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी A। और बटे में जो हमारा हाइपोटेनियस है वो कितना है, हमारा ये वाला है √2 और इंटू में A। जैसे सॉल्व करेंगे तो A से A कट गया और आपका सिंपल कितना आ गया, 1/√2। तो आप बोल सकते हैं कि जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होगी, तो हमारी साइन 45 डिग्री वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी, 1/√2 होगी। और सिर्फ साइन 45 ही नहीं, आप चाहे तो 45 डिग्री पे हर एक वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि साइन का कितना वैल्यू आ गया है, अगर मैं इसको पूछे कि बताओ कि cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता है कि जो cos होता है वो होता है आपका B/H। और इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस बार हमारा B कौन सा रहेगा, ये रहेगा, क्योंकि सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला क्या होता है, बेस। तो इस बार हम लोग इस वाले A की वैल्यू रखें और A की जगह पे इस वाले वैल्यू को रखें H की जगह पे, तो फाइनली हमारा कट के सिंपल कितना आ गया, 1/√2 ही आ गया। यानी बोल सकते हैं कि जो हमारा cos 45 होता होगा, cos 45 वो भी हमारा 1/√2 होता है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, साइन की वैल्यू, cos की वैल्यू, आपको हम tan की वैल्यू निकाल दिखा दे रहे हैं। आपको पता है कि जो tan 45 जो निकाले जाएंगे तो होता है P/B, और अगर मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग देखूंगा तो P हो जाएगा ये और B हो जाएगा ये, यानी कि A/A करेंगे और सिंपल करके कितना आपका आ गया 1। तो आप बोल सकते हैं कि जो tan 45 डिग्री वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो इस तरह से आपको मैंने एंगल लेके दिखाया कि आप कैसे इन सब की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। आइए आपको सिखाते हैं कि अगर एंगल 60 डिग्री रहे या 30 डिग्री रहे, इस तरह से अलग अलग एंगल रहते हैं तो कैसे उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं आगे।
जैसे हम लोग यहाँ पे अगर किसी ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल को 60 डिग्री लेंगे तो आपको पता है कि ये जैसे 60 डिग्री की बात किया जाएगा किसी ट्रायंगल के अंदर तो ऑटोमेटिकली आपका ये एक बन जाएगा ट्रायंगल कौन सा, इस बार ये मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलना है। क्या आपको पता है कि जो रेशियोज हम लोग पढ़ते हैं उसको राइट एंगल में लेके चलते हैं। तो अगर मैं इसको साइड को इस तरह से डिवाइड कर दूं दो बराबर हिस्सों में, मतलब एक मैंने मीडियन ड्रॉ कर लिया है, मीडियन, और ये 90 डिग्री पे मैंने गिराया है इसको। आपको पता है कि ट्रायंगल के किसी भी एक वर्टेक्स, एक कोने से अगर एक लाइन खींची जाती है तो इनको ये बराबर हिस्सों में क्या करता है, बांटता है। ये आपको अगर पता होगा तो हमने क्या कर लिया, हमने लेट कर लिया कि जो हमारा ए बी है, ये वाला ए बी, ये आपका मान लेते हैं 2a, और जो हमारा BC है, चाहे जो हमारा AC है ये वाला, इसको भी हमने कितना मान लिया, 2a मान लिया, क्योंकि आपको पता है कि ये बनने वाला एक तरह का इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या होते हैं, तीनों साइड होते हैं इक्वल, तो कहीं ना कहीं तीनों क्या हो जाएगा, 2a ही हो जाएगा। आपका BC भी कितना आ जाएगा, 2a, 2a और 2a। अब इसको मैंने 2a क्यों माना, क्योंकि जब यहाँ पे बटेगा तो ये दो बराबर हिस्सों में A और A में क्या हो जाएगा, सिंपली बट जाएगा। अब हमारे पास मान लो कि एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है D पॉइंट पे, एक ट्रायंगल ABD बन रहा है। तो अगर मैं ट्रायंगल ABD में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूं या फिर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूं किसी भी एक ट्रायंगल में, तो आपको पता है कि इसमें जो हमारा AB का जो स्क्वायर, सॉरी जो हमारा ये वाला AD का स्क्वायर होगा, AD का स्क्वायर इधर वाला, प्लस में जो हमारा ये वाला होगा BD का स्क्वायर, ये इक्वल होता है अकेले हमारा इस वाले AB के स्क्वायर के, मतलब कि दो साइड्स का स्क्वायर, छोटे वाले दो साइड का स्क्वायर बड़े वाले अकेले साइड क्या होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो हमारा जो AD है ये वाला, ये हमें पता है नहीं कि ये कितना इसका लेंथ होगा, ठीक है, छोड़ देंगे ऐसे ही। जो BD है वो कितना पता है हमें, वो है A स्क्वायर, इस इक्वल टू जो हमारा AB हो कितना है 2A, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, हमारा हो जाएगा AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर और प्लस में A स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर, एंड फाइनली मिलेगा हमें AD का स्क्वायर इज इक्वल टू में 4A स्क्वायर और माइनस का A स्क्वायर, यानी कि AD का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 3A का स्क्वायर, एंड AD गिव्स आउट अंडर रूट में 3 इंटू A स्क्वायर, और जैसे रूट से बाहर निकलेगा तो रूट 3 तो नहीं आ पाएगा, लेकिन A जो है वो बाहर निकल के आ जाएगा। तो बोल सकते हैं कि जो हमारा इस वाले AD का लेंथ होगा वो होगा रूट 3A। अब जैसे हमें इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता है, और अगर मेरे से कोई बोले कि आप बताइए कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो कितना भी डिग्री एंगल लिया जाए जो रेशियो होता है P/H वो तो सेम ही रहने वाला है। तो अगर मैं साइन 60 ट्रायंगल में बात करता हूं तो सामने वाला मेरा हो जाएगा P, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। तो कहीं ना कहीं जो मेरी P की वैल्यू आई, जो मेरी इस वाले P की वैल्यू आई वो कितनी आई, रूट 3 इंटू A, और बटे में जो H है वो कितना है 2A है, कट गया A से A, और फाइनली आपका साइन 60 कितना आपका आ गया रूट 3/2। हम बोल सकते हैं कि जो साइन 60 की वैल्यू होती होगी वो कितनी होती है हमारी रूट 3/2 होती है। उसी प्रकार से आपको कोई बोले कॉस, उसी प्रकार से आपको कोई बोले टेन, तो आपको रेशियो में क्या करना है, सिंपल वैल्यू को पुट कर देना है। कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे से कोई बोले कि कॉस 60 डिग्री वैल्यू निकालिए, तो कॉस होता है B/H, इस वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H, होता है हमारा B/H, यानी कि ये बाई ये कर देंगे, सिंपल करेंगे हम लोग, B की जगह पे A की वैल्यू और H की जगह पे हमारी ये 2A की वैल्यू, कट के कितना आपका आ गया cos 60 बराबर 1/2। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस तरह से किसी भी एंगल को लेकर 30 डिग्री लेकर उसी प्रकार से आप देखा जाएगा। देखो कोई बोले आपसे 30 डिग्री, तो अगर मैं इसी ट्रायंगल के अंदर बात करूं, ध्यान समझना, ABC ट्रायंगल था, इसको मैंने इस तरह से बांटा तो कहीं ना कहीं पूरा 60 डिग्री था, तो बराबर बराबर ये 30 और 30 डिग्री में बटेगा। अब जैसे 30 डिग्री हो गया तो हम इस एंगल के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कोई बोलता है इसके अंदर कि आप क्या कीजिए, इसकी वैल्यू निकालिए, मतलब कि किसकी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो आप बताइए कि साइन 30 जब निकालेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारा क्या चीज P, और ये क्या हो जाएगा हमारा H। सिंपल क्या लिखेंगे, साइन 30 जगह पे मतलब कि ये वाला P की वैल्यू A वाली और बटे H जगह पे हमारी कौन सी वैल्यू, ये वाली, कट गया, और सिंपल कितना आपका आ गया साइन 30 इज इक्वल टू में 1/2। मतलब कि इस तरह से आप साइन 60 हो, कॉस 60 हो, 30 हो, 45 हो, 90 हो, अलग अलग एंगल्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि ये सारे वैल्यूज को निकालते कैसे हैं। आपके सामने हमने चार्ट पेपर दिखा दिया है। इस चार्ट पेपर में हमारे सारे वैल्यूज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 सारे एंगल्स की वैल्यू दी हुई है। आप एक बार इस तरह से अलग अलग ट्रायंगल लेकर इसको एक बार प्रूफ करने की कोशिश कीजिए। आपको अगर उस
एंगल पे भी अगर आपको डेरिवेशन चाहिए, प्रूविंग चाहिए कि कैसे 90 कर सकते हैं, कैसे 0 कर सकते हैं, तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए कि पार्ट 2 हम उसमें उस एंगल को भी प्रूव कर सके, आपको दिखा देंगे। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।